वज़ीर आज़म की कोयटा दहशतगर्दाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत। धमाका बुध और जमेरात की दरमियानी शब हुआ, जिससे पार्किंग में खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियां भी आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। सिविल अस्पताल और हौलान मेडिकल कम्प्लेक्स में इमरजेंसी की गई। राब्ते की वेबसाइट पर कहा कि जारी बयान में इमरान खान का कहना था कि गुनाहगारों की ज़िया पर अज़्म है। हमारी कौम ने दहशतगर्दी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी की लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी अपने दौरा ईरान के तीसरे रोज मुशहद मुक़द्दस पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा मुशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देंगे। मुशहद पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल डिप्टी गवर्नर जनरल हरास नबी होर ने किया, जिस मौका पर ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा मुशहद मुक़द्दस में आस्ताने क़दस रिज़वी के मुतवल्ली हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन अहमद मरवी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत समेत बाहिमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मुशहद में वाक़ पाकिस्तानी कौंसल खाने का दौरा करेंगे और वहाँ तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों और दीगर सफारती अमले से मुलाकात करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी अदालत पेश न हुए। एक रोजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। एहतिसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, नैब प्रोसिक्यूटर अरफान बोला वसीम जावेद अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब का आसिफ जरदारी की एक रोजा अदालती हाजिरी की इस्तिस्ना पर एतराज। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत आसिफ जरदारी की दरख्वास्त को एक नज़र देख ले। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्जिम ने वकील को एतराज़ होगा तो फिर हम दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो फिर मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। मजीद तफसीलात जानते हैं आमना खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। जस्टिस बाकिर नजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, लार्जर बेंच ने हमारी बेगुनाही की गवाही दे दी है। सिलेक्टेड हुक्मरान ने कौम के 3 साल क्यों जाया किए? मुल्क में सिर्फ इंतकाम और बर्बादी की गई। इनका मजीद कहना था, सिलेक्टेड हुक्मरान ने मुल्क को तबाह कर दिया है। कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गुजरे जा चुके हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आमना खुर्शीद, JNN, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की जमानत पर नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। उनका जुर्म सिर्फ वफा नवाज शरीफ निकला। मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहना था कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाने जा सकते। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ वफा नवाज शरीफ निकला। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत ने 3 मई तक तौसी कर दी।
सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन का कहना था कि मुझ पर बेबुनियाद FIRs बनाई गई हैं। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील कर दिया गया। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान से ऐसा रिश्ता है जो कमजोर नहीं होना चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। लीगी रहनुमा पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती केस में 26 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत तलब। नैब ने PCL में मेगा करप्शन और वम की बुखारी की गैर कानूनी भर्ती का नोटिस लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती से मुतल्लिक कुछ अहम शिकायत मौसूल हुई, जिससे मुतल्लिक अहम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। मजीद तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक MD बुखारी को तलब किया गया है। उनसे नैब की टीम तहकीकात करेगी। पाकिस्तान में कोरोना से हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासिर होने का मामला। मुल्क में मजीद 24 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशखीस हुई है। NCOC ने रिपोर्ट जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराज, मजीद क्या कहा गया है रिपोर्ट में, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान में कोरोना से हेल्थ केयर वर्कर जो है वो मुतासर हो रहे हैं। NCOC ने जो है रिपोर्ट जारी किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स में जो है कोरोना की तशखीस हुई है। मुल्क में इस वक्त 556 हेल्थ वर्कर जो है वो कोरोना में मुब्तला है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना से मुतासर हेल्थ वर्कर्स की जो तादाद है वो 15,655 हो चुकी है। NCOC की जानिब से जारी रिपोर्ट में ये भी जो है वो सामने आया है कि मजमूई तौर पर 151 हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है कोरोना के बायस वो जामबैक हो गए हैं और उनकी तस्दीक भी कर चुकी है रिपोर्ट में। साथ साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना से जामबैक होने वालों में 95 डॉक्टर्स शामिल है और कोरोना से सेहतियाब होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की जो मजमूई तादाद रिपोर्ट में बताई गई है वो है 14,948। इसके साथ ही कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हेल्थ वर्कर जो है वो सिंध में मुतासर हुए हैं। इसमें तकरीबन 5,609 जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं और कोरोना से जो है वो खत्म हो चुके हैं। जी, शराज अहमद शराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, नैब शुगर स्कैंडल केस में रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर पंजाब मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मोहसिन लगारी से तफ्तीश करे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने की मोहसिन लगारी को 2018 था 2019 में शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की। एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने के रिकॉर्ड भी तलब किया। नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर खुराक समेत अल्लाह चौधरी और मियां असलम इकबाल को भी नैब ने तलब कर रखा है। हुकूमत ने 60 साल उम्र के अफराद को वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन सहूलत देने का फैसला कर लिया। 60 साल शहरी 25 अप्रैल से वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा, बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में वॉक इन वैक्सीनेशन के लिए मुकर्रर उम्र कितनी है? जी शराज, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत का एक और बेहतरीन इकदाम जो है, हुकूमत ने बुजुर्ग अफराद के लिए वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन की मुकर्ररा उम्र की हद में जो है कमी का फैसला कर लिया है। हमारे तरह का कहना है कि 60 साल से उम्र के जो अफराद है उनको वॉक इन वैक्सीनेशन सहूलत देने का फैसला किया गया, जिसके बाद जो है 60 से 65 साल शहरी जो है वो वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन करा सकेंगे। 60 साल शहरी जो है वो 25 अप्रैल से जो है वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। ने बताया कि बलूचिस्तान में
है 60 साल से ज्यादा उम्र अफराद की जो वाकई में वैक्सीनेशन जारी है, जबकि पंजाब, सिंध और केपी में जो है वाकई में वैक्सीनेशन के लिए मुकर्रर उम्र 65 साल है। मुल्क में वाकई में वैक्सीनेशन का आगाज 16 मार्च से किया गया है। आगाज में वाकई की सहूलत जो है वो 70 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए थी। 70 साल की वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को जो है वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाशमन जो है वो किसी भी सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सुबह को वाकई वैक्सीनेशन सहूलत के लिए इंतजाम जो है हिदायत भी जारी कर दी गई है इंस्टीट्यूट की जानिब से। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मायानाज फनकार मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े एक अशरा गुजर गया, मगर उनके चले जाने के बायस पैदा होने वाले हला आज तक पर नहीं हो पाया। 16 वर्ष की उम्र में स्टेज से शुरुआत करने वाले मोइन अख्तर ने 60 की दहाई में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और हर दिल अजीज फनकार बन गए। मजीद जानते हैं नबीला हफीज की इस रिपोर्ट में। पिक्चर रिलीज हुई थी, उसमें लहरी एक अपने सामने वाले आर्टिस्ट से क्या कहते हैं, कहने लगे कि वो सामने वाले आर्टिस्ट इनसे कहते हैं, यार लहरी, वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। लड़की कहने लगी, आप मुझे सलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं एक नज़म पेश कर रहा हूँ, अर्ज किया है। तो इसमें सवाल भी खुद ही करते हैं, जवाब भी खुद ही देते हैं। अर्ज किया है, कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो। मेरा नाम मोइन अख्तर है, मेरे मुंह पे इसका पर है, पॉलिसी है लब ना खोलूं, मैं बढ़ चढ़ कर फिर भी बोलूं, तो कहते हैं ये तर है। मेरा नाम मोइन अख्तर है। 24 दिसंबर 1950 को पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने पाकिस्तान टेलीविज़न, स्टेज, फिल्म, मज़ाहिया, अदाकारी और मेज़बानी में फ़न के जौहर दिखाए। उन्होंने बतौर फिल्म हदायतकार, प्रोड्यूसर, गुलकार और मुसन्निफ के भी मियारी काम किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोइन अख्तर ने पाकिस्तान टेलीविज़न से फ़नी सफ़र का आगाज़ 6 सितंबर 1966 को पाकिस्तान के पहले यौम दिफा की तकरीब के लिए किए गए प्रोग्राम से किया, जिसके बाद उन्होंने कई टीवी ड्रामों, स्टेज शोज़ में काम करने के बाद अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ टीम बनाकर कई मियारी प्रोग्राम पेश किए। नकाली के फन में कमाल हासिल करने के बावजूद उन्होंने खुद को इस महारत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इससे एक कदम आगे जाकर अदाकारी के तहलीकी जौहर तक रसाई हासिल की। मोइन अख्तर को इनके आला काम के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मोइन अख्तर मोरहा 22 अप्रैल 2011 को दिल का दौरा पड़ने के बाद कराची में इंतकाल कर गए। इनके चले जाने के बाद पैदा होने वाला हला आज तक पूर्ण नहीं हो सका। नबीला हफीज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। इज्जत बस घर में न पाई, बीवी ये कहे तू जाली है, अजी उनका तो भेजा खाली है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी टीम की रन्स मशीन मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग और उस्मान कादिर की नुपी तिली बाउलिंग के बायस पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 11 रन से हरा दिया। रन्स के हदफ के ताकुब में 150 में मेजबान टीम 139 रन बना सकी। उस्मान कादिर ने 3 शिकार किए। मोहम्मद हसनैन के हिस्से में 2 विकेटें आई। मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उम्दा खेल पेश किया। मोहम्मद रिजवान ने 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 61 गेंदों पर 82 रन के नॉट आउट इनिंग्स खेली। फखर जमान ने रिजवान के साथ मिलकर मज़ाहमत की, लेकिन 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे की जानिब से लेविक और वजीले ने 2-2, जबकि पॉलिसिंग मुजर ने हाई और रिचर्ड ने एक खिलाड़ी को आउट किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद के मौसम का तो क्या ही कहने। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो है बादलों का राज है, ठंडी टार हवाएं चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम को जो है इस्लामाबाद में बारिशों का इम्कान है और इस्लामाबाद में आज मतला जो है वो जुज़वी अवर आलूद रहने का भी इम्कान है। साथ साथ महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि आज जो हवा में नमी का तनासुब है इस्लामाबाद में वो तकरीबन 63% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम जो दर्ज हरारत इस्लामाबाद का वो आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता
सकता है। अगर बात की जाए मुल्क भर के मौसम की तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब और साथ साथ सिंध में जो है बारिशों का इम्कान है। कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है आज बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में जो है बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में 66 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई। कलाम में 5 और इस तरह जो चतराल है वहाँ पर जो है 4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर बात करें दर्जा हरारत की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो मिट्टी में 44 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि कल जो है इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में जो है बारिशें होगी और रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो इस तरह ही ठंडा जो है वो गुजरेगा। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कोयटा धमाके इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रात 10:15 पर हुआ। धमाके में 70 से 80 किलोग्राम वजनी बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी हलीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को इब्तदाई रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। जी बिल्कुल, इब्तदाई रिपोर्ट जो है कोयटा धमाके की वो मौसूल हो चुकी है। कोयटा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। धमाका रात 10:15 पर हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया खुदकश धमाका में 70 से 80 किलोग्राम वजनी बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। धमाके की आवाज जो है वो कई किलोमीटर तक जो है वो सुनाई दी गई। धमाके में एक खुदकुश हमला आवर जो है वो मारा गया और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि जाए हादसा से धमाका खेज मवाद बाल बेरिंग के जो टुकड़े वो भी मिले हैं। जबकि कलदम तंजीम TTP ने जो है इस वाक़े को जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली, जबकि धमाके में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। अच्छा हलीम, ये बताइएगा कि क्या ये कुछ धमाका था या फिर रिमोट कंट्रोल? बहुत शुक्रिया हलीम कुरैशी, हमें आगाह करने के लिए आपका। तहरीक इंसाफ का तालीमी इनकलाब का नारा महज नारा ही रहा। 4 साल से बॉयज एंड गर्ल्स पब्लिक स्कूल फाल न हो सके। शहरियों का फौरी तौर पर पब्लिक स्कूल्स में तालीम का सिलसिला शुरू करने का मुतालबा। गुज़िश्ता हुकूमत ने शुजाअताबाद की गरीब आवाम की सहूलत के लिए मयार और मुफ्त तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह किया। 4 साल गुजारे जाने के बावजूद अभी तक इसमें तालीमी सिलसिला शुरू ना हो सका, जबकि 6 करोड़ का फंड भी मुल्तान के अकाउंट फंक्शनल फंड भी मौजूद है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इससे पहले कि आलिशान इमारत रात में तब्दील हो जाए, इसमें तालीमी सरगर्मियां शुरू कर दी जाएं। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर का एक और अहसन कदम। DPO की हिदायत पर अहमदपुर शर्किया में मुहाफिज स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज ने मुहाफिज स्क्वाड का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इन्वेस्टिगेशन ने मुहाफिज स्क्वाड दीगर नफरी और रुल्फन फोर्सेस के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ काम करेगा। मुहाफिज स्क्वाड को मोटरसाइकिलों और जदीद असलहा से लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस को गश्त के लिए नए मोबाइल गाड़ियां भी दी गई हैं, जबकि उनका मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस को जदीद सहूलियात और नफरी की फराहमी हुकूमत पंजाब का अहसन कदम है। उन्होंने डॉल्फिन और मुहाफिज स्क्वाड के जवान को आवाम से खुश असलूबी से पेश आने की हिदायत की। आरिफवाला में किसानों से गंदम की खरीदारी के लिए तहसील भर में टोटल 8 मराकिज कायम किए गए, जहां सरकारी निरखों पर किसानों से गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं JNN के नुमाइंदा मोहम्मद अफजल गुजर। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी के लिए आरिफवाला तहसील भर के मुख्तलिफ मकामात पर 8 गंदम खरीदारी सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां पर किसानों से सरकारी नर्ख 1800 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर वटू का कहना है कि गंदम खरीदारी सेंटर पर किसानों के लिए तसल्ली बख्श इंतजाम किए गए हैं।
अब तक हम 2,24,000 बारदाना इशू कर चुके हैं और काश्तकारों को हम गुजारिश करते हैं कि वो इधर आएँ और अपना बारदाना लें और गंदम अपनी हमारे सेंटर्स पे पहुँचाएँ, जिसमें गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक उनको हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और उनसे फर्दर कोई कटौती नहीं होगी। तहसील बर से मजमूई तौर पर 77,299 मैट्रिक टन गंदम खरीद की जाएगी। गंदम खरीदारी मराकज पर कोरोना से बचाव के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल गुजर, JNN न्यूज़, आरिफ वाला। सरकारी राजनपुर टिड्डी दिल और सैलाब से मुतासरा 600 छोटे काश्तकारों में समाजी तंजीम की जानिब से कपास के बीज और फर्टिलाइजर रिपीट तकसीम। यूनियन कौंसिल बखर पर लशारी हिडरलंडी सईदा के 600 छोटे काश्तकारों में असिस्टेंट ज़राअत नज़ीर अहमद सिंधु और प्रोजेक्ट मैनेजर पाक मिशन सोसाइटी चमरा एहसान ने कपास बीज और फर्टिलाइजर बैग तस्लीम किए। इस मौका पर प्रोजेक्ट मैनेजर पाक मिशन सोसाइटी समर एहसान का कहना था कि इन इलाकों में शफाफ सर्वे किया गया। टिड्डी दिल और सैलाब से मुतासर काश्तकारों में आज कपास बीज और फर्टिलाइजर खाद के बैग तकसीम किए जा रहे हैं ताकि ये अपनी फसल को बर वक्त काश्त करके मुल्की मईशियत में अपना किरदार अदा कर सकें। असिस्टेंट ज़राअत नज़ीर अहमद सिंधु का कहना था कि मुतासरा काश्तकारों की फसल की काश्त में मदद करना समाजी तंजीम की अहसन इकदाम है। दूसरी जानिब आपको बताएं, इस्लामाबाद में CDA का एफेक्ट कचहरी में ऑपरेशन। रजिस्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन जज और DC इस्लामाबाद के जेर निगरानी गैर कानूनी अदालतों को मुस्मार करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में CDA का एफेक्ट कचहरी के अंदर जो है वो ऑपरेशन जो है वो एक मरतबा फिर सामने आया और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन जज और CDA इस्लामाबाद की जेर निगरानी गैर कानूनी अदालतों को मुस्मार करने के लिए बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो ऑपरेशन से कबल Q14 प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर में कायम 6 अदालतों को नोटिस जो है वो जारी किए गए थे, जबकि ऑपरेशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान खान, जबकि सिविल जज नादिया अली, सिविल जज हुमैरा अफजल की अदालतें जो है वो ऑपरेशन से कबल जो वो खाली करवा ली गई हैं। जबकि ऑपरेशन में सिविल जजेस निज़त महमूद खान और रिफत महमूद खान, अब्बास शाह, शौकत रहमान खान की जो अदालतें थी इस्लामाबाद कचहरी के अंदर, उनको जो है वो खाली करवा ली गया और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर खाली करवाने वाली अदालतों के बाद ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया और ऑपरेशन में एक दफ्तर सिविल नाजिर का जो है उसको भी गिराया जाएगा। जी उस्मान, बताइएगा कि ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल किया जाएगा और बुकला का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, इससे कल भी जो है वो CDA की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गैर कानूनी जो तमीरात थी उसके खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद जो वकला बरादरी थी उनकी बड़ी तादाद जो उसकी जानिब से CDA के खिलाफ जो बयानबाजी की गई थी। उसके बाद मामला जो है वो अफवाह से जो है वो हल करवाने के बाद जो कानूनी माहिरीन थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से मुआवनत की पेशकश की गई थी और उनकी जानिब से ये बताया गया था कि अगर CDA की जमीन पर जो तमीरात अगर वकला की जानिब से या जजेस की जानिब से की गई है तो उसे फौरी तौर पर मार किया जाए और नए चैम्बर्स जो है और आज जो है वो ऑपरेशन से कबल जो है वो 6 जो अदालतें हैं इस्लामाबाद की उन्हें नोटिस जो है वो जारी किए गए थे और नोटिस मिलने के बाद जो वो अदालतें खाली करवाई गई थी, जिसके बाद जो वो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया, जिसमें सिविल जो नाजिर हैं इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के उनका दफ्तर भी जो है इस ऑपरेशन के अंदर जो शामिल है और उन्हें नोटिस जारी किया गया था और तमाम अदालतें जो वो खाली करवाई गई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। ऑपरेशन अभी जो है वो जारी है और ऑपरेशन जो है वो 4 घंटों पर जो मुहित होगा और 4 घंटों के अंदर ही तमाम तर गैर कानूनी तमीरात हैं उन्हें गिराया जाएगा और गिराने के बाद जो वो जिले इंतजामिया को इसकी रिपोर्ट भी जो वो पेश की जाएगी और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा आपके वकला को नए चैम्बर्स किस जगह पे अलॉट करने हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, हम देखते हैं आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर रावी रोड में लगने वाले सस्ता रमजान बाजार में चीनी आटा लेने वालों की लंबी कतारें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ HM फयाज से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। मौजूद लाहौर के एक सस्ता रमज़ान बाज़ार में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है शहरियों की कसीर तादाद जो चीनी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 2 स्टॉल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका पब्लिक का रश है। आवाम जो है चीनी और आटे के लिए यहाँ पे लाइनें लगाई हुई है, जबकि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लाइनें लगाना तो मना हो गया है। यहाँ पे शहरियों को कुर्सियों के ऊपर बिठाया जा रहा है, लेकिन चंद
जो शहरी हैं यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन दीगर जो आप देखेंगे लातादाद वहाँ पे शहरी ऐसे हैं जो अभी भी लाइनों में खड़े हुए हैं कि और वो कितनी तकलीफ़ उठाते हैं। इस हवाले से मैं अपने शहरियों से पूछता हूँ, क्या आप बताएंगे कि ये जो 2 किलो चीनी है इसके असूल के लिए आपको क्या तकलीफ़ उठाना पड़ती है? जी तकरीबन 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए हैं, तो एक बंदे को 2 किलो चीनी मिल रही है यहाँ पर, और आटे का भी यही हिसाब है और ये चीनी का भी यही हिसाब है। हुकूमत को चाहिए कि ये 10-15 दिन तो रोज़ों के गुजर जाएंगे, ये मुस्तकिल रिलीफ मिलना चाहिए दुकानों। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जानिब आपको बताते हैं लियाकतपुर से, जहां पैसों के लेन देन पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, अलावाला चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस कटहरी तमाशा देखती रही। तसादुम फ्रूट फरोश और बर्गर फरोश के दरमियान हुआ। झगड़े में चमचे, खर्चे और छर्चियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के दौरान दोनों ग्रुपों के 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये झगड़ा 1000 के लेन देन की वजह से पेश आया।
तहफ्फुज़ देने वाली पुलिस मौके पर खामोश खड़ी तमाशाई बनी रही। दोनों ग्रुपों में तसादुम जारी रहा। झगड़े में जख्मी होने वालों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्द और खवातीन का रश। चीनी के हसूल के लिए शहरियों की धूप में लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स अमला शहरियों से मुबैना तौर पर बदतमीजी करने लगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर मुमताज साहब। खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्द और खवातीन का रश। चीनी के हसूल के लिए शहरियों की धूप में लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स पर अमला शहरियों से मुबैना तौर पर बदतमीजी करने लगा। खबर शामिल कर रहे हैं जलालपुर पीरवाला से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्दों खवातीन का रश। चीनी के हसूल के लिए शहरियों की धूप में लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स अमला शहरियों से मुबैना तौर पर बदतमीजी करने लगा। यहाँ पर आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं जलालपुर पीरवाला में, जहां यूटिलिटी स्टोर्स में मर्दों खवातीन का रश। चीनी के हसूल के लिए शहरियों की धूप में लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स पर अमला शहरियों से मुबैना तौर पर बदतमीजी करने लगा। अपडेट कर रहे हैं आपको जलालपुर पीरवाला से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्दों खवातीन का रश। चीनी के हसूल के लिए शहरियों की धूप में लंबी कतारें लग गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अमला शहरियों से मुबैना तौर पर बदतमीजी करने लगा। अपडेट कर रहे हैं जलालपुर पीरवाला से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्द और खवातीन का रश। चीनी के हसूल के लिए धूप में लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स अमला शहरियों से बदतमीजी करने लगा। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी ठंडी हवाओं और स्याह बादलों के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN कसूर मियां काशिफ से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह कसूर में भी गुज़िश्ता 3 रोज से जो है ठंडी हवाओं, गहरे स्याह बादलों और बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह से ही जो है वो गहरे स्याह बादलों और ठंडी हवाओं के साथ जो है वो कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। तेज बारिश और ठंडी हवाओं के साथ जो है कसूर शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से जो माह सयाम में रोज़ादारों के चेहरे भी जो हैं वो खिल उठे हैं। जब हमारी रोज़ादारों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये बारिश जो है नेमत से कम नहीं है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूं कि जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि माह सयाम में बरसने वाली रहमत जो है हमारे लिए ज़हमत बनी हुई है। उनका कहना है कि गंदम की तैयार फसल जो है उसका तबाह होने का खदशा है। उनका यही कहना है कि हमारी साल भर की जो मेहनत है वो तबाह होने का खदशा है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इसी तरह बारिश, ठंडी हवाओं और गहरे स्याह बादलों का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटे तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। यहाँ पर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो इस वक्त कसूर शहर का जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जाती हुई सर्दी भी जो है वो दोबारा वापस लौट आई है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।